वैसे तो कोई भी नशा जीवन का नाश करता है, लेकिन आजकल एक ऐसा नशा आया है जो पूरे खानदान का नाश कर रहा है। हालांकि इससे पहले भी मैंने इस नशे के बारे में बात की थी, कुछ जरूरी बातें आपको बताने की कोशिश की थी, कुछ लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद यह काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस खतरनाक नशे की, जिस नशे को अगर किसी परिवार के एक सदस्य ने लेना शुरू कर दिया, उस नशे का आदी हो गया, तो उस परिवार के लोग रात को जब घर में सोएंगे तो घर के बाहर मटकी के ऊपर रखी एक गिलास या फिर एक छोटा सा सामान भी बाहर खुला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो नशे करने वाला लोग उनको बेच करके नशे के पैसे लाने के लिए मजबूर हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं स्मैक और एमडी की। हालांकि इस वीडियो में बात मैं बाड़मेर या फिर पश्चिमी राजस्थान से जुड़े कुछ इलाकों के संदर्भ में करूंगा, लेकिन यह नशा आज पूरे राजस्थान में लगातार फैलता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दो उदाहरण भी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा कि जब लोगों को यह नशा नहीं मिलता है तो उसके बाद इस नशे के आदि न जाने क्या क्या हरकतें कर देते हैं। एक आदमी इस नशे का आदी हो गया, उसके पास अच्छा सारा पैसा था, करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, गाड़ी घोड़े थे, मकान बंगलो थे, परिवार खुश था, धंधा व्यवसाय व्यापार था, लेकिन इस नशे ने 1 या 1.5 साल में ही सब कुछ बिकवा दिया। नौबत ऐसी आई कि महिला के गहने, उसकी पत्नी के घर परिवार के सामान बर्तन कुछ भी नहीं छोड़ा, बेच दिया, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, और आखिर में अपनी पत्नी पर यह दबाव डालने लगा कि तू गलत काम कर, उससे पैसे कमा और मुझे ला के दे, मैं नशा करूंगा, मैं स्मैक पीऊंगा, एमडी पीऊंगा। इस बात से आहत होकर के उस पत्नी ने सुसाइड कर लिया, और जो 2 बच्चे थे उस दोनों पति पत्नी के, उन दोनों बच्चों को बेचने के लिए वो नशेड़ी तैयार हो गया। एक व्यक्ति ने इस नशे के लिए अपनी दादी के सर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया कि शायद दादी की पेटी में मुझे 200-500 रुपए मिल जाएंगे जिससे मैं नशा करूंगा, और उस दादी की मौत हो गई। इस नशे में न जाने कितने ऐसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम ऐसे लोगों ने दी है, न जाने कितने लोगों को चलते हुए लूटा है, न जाने कितने लोगों के जेबों में से मोबाइल फोन निकाले हैं, पर्स लूटे हैं। यह तो एक तरफ की बात है, बात दूसरी तरफ की भी आप सुनाओ। इस नशे के लिए जब ये नशा नहीं मिलता है तो घर में जिस प्रकार की दवाई, टैबलेट, जहर जो कुछ मिलता है वो खा लेते हैं, क्योंकि नशा मजबूर कर देता है। जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मैंने इस पूरे मामले को लेकर खोजबीन करने की कोशिश की है कि स्मैक और एमडी का नशा करने वाला व्यक्ति 4 या 5 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। शायद दुनिया का ये एकमात्र ऐसा नशा होगा जो इस नशे में घुस जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। शायद ये नशा परिवारों को बर्बाद करने के लिए बना है। अब मेरा दूसरा सवाल कि क्या ये नशा पूरी तरीके से अनियंत्रित है? नहीं, नियंत्रण हो सकता है। हम हमारे आसपास परिवार के लोगों को या किसी अन्य सदस्यों को, गांव के लोगों को, पड़ोसियों को इस प्रकार का नशा करते देखते हैं, फिर कहते हैं कि हमें क्या करना है, कर्म फूटे उसके। लेकिन यह बात आपको जब समझ में आएगी तब आपके घर में आपका 15, 16, 17, 18 साल का बच्चा इस नशे का आदी होगा, जिस बच्चे को लेकर के आपने न जाने कितने सपने सजोए हैं कि हमारा बेटा, हमारा पोता भविष्य में बड़ा होगा, कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पुलिस बनेगा, मास्टर बनेगा। लेकिन आज आपके लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। आपके आसपास ये नशा बेच रहे हैं, आपको सब पता है, लेकिन न जाने क्यों लोग ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। कहते हैं कि नशेड़ियों का क्या भरोसा, किसी दिन मार देंगे तो मार देंगे। किसी एक के मरने से किसी 10 की जिंदगी बच जाती है, तो ये
मरना बहुत ही अच्छा है। अगर ऐसी मौत आप नहीं मरते हैं तो आपका जीना ही बेकार है। कोई कुछ नहीं करता है, न मारता है, न कुछ करता है। बस जरूरत है ऐसे लोगों को समझाने की। और मैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को यह कहना चाहूंगा कि आपको शर्म नहीं आती है जो आप दूसरे काम छोड़ करके इस प्रकार के धंधे करते हो, ये नशा युवाओं को बर्बाद करते हो। जरा एक बार भी अपने ऊपर लीजिएगा और सोचिएगा कि जो ये लोग नशा बेच रहे हैं उनके बेटे को ये नशे की लत लगे, फिर आप पर क्या बीतेगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति इस प्रकार के नशे का काम करता था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। अलग अलग लोगों को बेचता था। कई युवा इस नशे की गिरफ्त में आ गए। एक दिन उस व्यक्ति के पास एक फोन आता है कि भाई साहब, मैं वो फलां बोल रहा हूं, आपका ग्राहक हूं। तो उसने कहा बोलो। तो यार मेरे पास अभी व्हीकल नहीं है, मैं घर पे बैठा हूं, आप घर आइए और मुझे ये जो स्मैक या एमडी जो भी है वो ला के दीजिए। वो व्यक्ति उसके घर जाता है, स्मैक एमडी की एक पाउच देता है। जब पैसे मांगता है तब व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे अंदर वाले कमरे में मेरी पत्नी सो रही है, आपको जो करना है मेरी पत्नी के साथ कर लीजिए। और पत्नी को भी मजबूर करता है कि अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हैं तो मैं जिसके साथ जो बोलूं वो कर। वो व्यक्ति शर्म से शर्मसार हो गया। उसी जगह उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी जेब में जितने भी पाउच थे फेंक दिए उसने। और उस दिन से कसम खाई, उस महिला को बुला करके कहा कि तू मेरी बहन जैसी है, मैं आज के बाद इस धंधे को नहीं करूंगा, ना किसी को करने दूंगा जहां तक मेरी बनती कोशिश हुई। क्योंकि उसका जमीर जाग चुका था। और अब ऐसे लोगों का भी जमीर जगाना जरूरी है। दो पैसे आपको कमाने हैं तो खूब सारे काम हैं, लेकिन किसी की पत्नी को विधवा बना करके, किसी के बच्चों को अनाथ बना करके, किसी के मां के इकलौते बेटे को गंवा करके आपको पैसे कमाने हैं तो धिक्कार है ऐसे पैसों पर। पुलिस से तो सिर्फ निवेदन ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन सब बातों के बारे में पुलिस को पता नहीं, हालांकि पुलिस की मजबूरी भी है, उस पर भी बात करें। लेकिन बड़े गिरोह तक पुलिस जाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उनको हर महीने उनका काम हो जाता है। पुलिस की मजबूरी यह भी है, जो लोग काम करना चाहते हैं वो कहते हैं कि हम स्मैक वाला को लाते तो हैं, लेकिन उनका क्या करें, कहां ले जाएं। हमारे गले आ जाती है। जब किसी को कुछ हो जाता है तो हमारी नौकरी के लेने के देने पड़ जाते हैं। आज बड़े दुखी मन के साथ कह रहा हूं कि ये बाड़मेर में जो कुछ चल रहा है, सिर्फ बाड़मेर नहीं बल्कि राजस्थान का हर एक जिला इससे अछूता अब नहीं रहा है। हर गली चौराहे पर आप जाइए, इन लोगों को ये नशा करने के लिए न जाने कैसे खांचों में घुसना पड़ता है, अंधेरा करके उनको स्मैक और एमडी पीनी पड़ती है। सबसे महंगा नशा भी है। और खास बात तो यह है कि व्यक्ति एक ये नशा जितना दिन में करना चाहे इतना कर सकता है। शराब या अन्य प्रकार के नशे होते तो एक लिमिट तक पीने के बाद वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, या इस प्रकार की उनकी हालात हो जाती है कि वो पी नहीं पाते। लेकिन ये नशा गलत है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सभी से एक निवेदन करूंगा, एक अपील करूंगा कि प्लीज आपके आसपास ऐसे कहीं पर काम होते दिखें तो कोशिश करिएगा कि उनको रोकें। आपकी इस कोशिश से किसी एक का भी घर बच जाता है तो जीवन भर आपको दुआएं मिलेगी कि किसी का आपने परिवार बचाया है, किसी का जीवन बचाया है। हम भी कोशिश करेंगे कि जहां पर भी ऐसे लोग जो बेच रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ जाएं, उनकी आवाज उठाएं, उनकी वीडियो बनाएं, प्रशासन तक पहुंचाएं। लेकिन उसके साथ साथ हम जरूरी काम एक ही कर सकते हैं, वो आपको जागरूक, आपको इन बातों के बारे में बताना। जिन लोगों के घर तक अभी नशा नहीं पहुंचा है अभी तक, मैं दुआ करूंगा कि कभी नहीं पहुंचे, लेकिन जिस दिन पहुंचेगा उस दिन आप जरूर याद करोगे कि उस समय अगर हम सचेत हो जाते तो आज हमारे परिवारों के साथ, हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। धन्यवाद।